हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। सुना मैंने बड़े आप लोग खुश हो पाकिस्तान की हार के बाद। हाँ भाई, खुश क्यों भी नहीं होगे। आखिरकार चिर प्रतिद्वंदी है हमारा पाकिस्तान, और अब वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। मैंने भी सुनी थी पटाखों की गूंज, तब मुझे भी पता, मैं तो एक्चुअली मैच भी नहीं देख रहा था। अब जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब क्या है कि T20 वर्ल्ड कप को एक नया चैम्पियन मिलने वाला है। तो उसके बारे में तो अब क्या ही बात करना है, वो तो अब आगे सब लोग को पता चल ही जाएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ। फिलहाल आज मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, क्यों ना जो अपनी पुरानी कहानी थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि क्या है, काफ़ी दिन से रुकी पड़ी है कहानी भी। आज हमसे चीख चीख के कह रही थी कि मुझे कब बढ़ाओगे आगे, हमको यहीं रहने का इरादा है क्या। तो चलते हैं थोड़ा पीछे। रुको 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 भाई, कितना पीछे जा रहे हो? आज से केवल 10,000 साल पीछे जाना है बस। आप लोग तो एकदम शुरुआत में चले जा रहे हो। नहीं, इतना पीछे तो मैं बता चुका हूँ, वहाँ से तो मैं लेके आया हूँ आपको। तो हम बात करने वाले थे कि हुआ क्या था 10,000 साल पहले। तो जब समझ लीजिए ह्यूमंस जब डेवलप हो गए, जब भी अगर आप में से किसी का भी सब्जेक्ट अगर एंथ्रोपोलॉजी होगा तो उसमें पता होगा कि आपको कैसे ह्यूमंस डेवलप कैसे हुए। और उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल में जाने का मतलब ये है कि ये ब्लॉग नहीं रह जाएगा फिर, है ना। तो अब इतना समझिए आप लोग कि 10,000 साल पहले आई क्या क्या थी। 2-3 सिविलाइजेशंस जो होती हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि एक आई थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हांगो सिविलाइजेशन। तो ये सब जितनी भी सिविलाइजेशंस थी, ये सारी थी कहाँ पे? एक्चुअली ये सारी थी नदी के किनारे। अब देखिए बात ये है, अंधा क्या चाहे, 2 आँखें, है ना, मानते हुए बात ना। तो ह्यूमंस को भी भैया क्या खाने पीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती थी भाई, सब खाना पीना तो चलो कहीं से भी घास खा लिया या किसी को मार के खा लिया, काट के खा लिया। लेकिन पीने के लिए भाई खून से प्यास नहीं बुझती ना बाबू। पीने के लिए उनको पानी चाहिए, और पानी क्या, जो एक ही सोर्स था भाई, उस समय नल नहीं होते थे आज के इंडिया मार्का वाले। तो क्या होता था कि नदी पे उनको साफ़ पानी मिल जाता था। आज की तरह पानी नहीं होता था काला काला। उस समय के पानी कितने साफ़ होते होंगे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन उसमें था ही नहीं। तो जितनी भी सिविलाइजेशंस आई वो सारी की सारी नदियों के किनारे आई। उसमें से जो सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। अब एक काम करते हैं, आपको थोड़ा सा सिविलाइजेशन के अंदर लेके घुस ही जाते हैं, है ना। सिविलाइजेशन में देखिए हम लोग आ गए हैं। अरे ये सिविलाइजेशन नहीं, ये तो आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन है भाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ गए। उसमें आपको याद होगा कि आपने एक मोहनजोदारो देखी होगी, मूवी देखी थी ना। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक तरीके से रूपांतरण थी, फिल्मी रूपांतरण जिसको कहते हैं। तो उसमें क्या क्या हुआ ये तो आपने देखा ही था। कुछ खास चीज़ें बता देता हूँ सिविलाइजेशंस की क्या क्या थी। पहली चीज़ तो ये थी, जो सबसे बड़ी चीज़, कि उस समय भी भैया अमीर गरीब का पूरा हिसाब किताब चलता था जैसे आज चलता है। बड़े बड़े लोग रहते थे, बड़े महलों में रहते थे, छोटे जो लोग रहते थे वो नीचे गाँव में रहते थे। तो 2 हिस्से थे सिंधु घाटी सभ्यता के। एक था बड़ा टीला जो ऊपर था, और एक था जो नीचे था, नीचे का हिस्सा। तो ऊपर वाले जो टीले थे उसमें अक्सर जो रईस, जो बड़े जो अधिकारी वर्ग के लोग रहते थे वो सब रहते थे। और नीचे जितने जो एक किसान वगैरह रहते हैं जो खाना वाना उगाते थे, गरीब आदमी, आज के जैसे रिलेट कर लो ना भाई, रिक्शा चलाने वाले मान लो आज के हिसाब से। तो ये सब लोग रहते थे। अब उसके बाद इसमें और आगे क्या थी, पहली बात जो इसमें घर वगैरह थे, एक घर वगैरह इसमें समझ लीजिए 90 डिग्री पे कटे हुए थे। जो रोड्स वगैरह थी, जैसे आज भी आप लोग को याद होगा, एकदम अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ, नोएडा देख लो जहाँ पे मैं हूँ। यहाँ में क्या होता है, जैसे सोसाइटीज़ वगैरह आप देखते हो ना, एकदम 90 डिग्री पे रोड्स कटी रहती हैं, घर एक जैसे बने रहते हैं। तो वहाँ भी ऐसा ही होता था, एग्जैक्टली सेम ऐसा। ये सब सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये थे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के। आदमी कैसे कैसे थे, कैसे नहीं थे,
देखो भाई, जो लोग ये समझते हैं उस समय नंगे भूखे नंगे घूमते थे सब लोग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो लोग हम लोग की तुलना में बहुत ज़्यादा समझदार थे और बहुत ज़्यादा दिमागदार भी। उन लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें इन्वेंट करी जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या है ना, उसके बारे में अगर बताने बैठूँगा तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं भाई, मिलते हैं फिर अगले ऐसे किसी ब्लॉग में जिसमें फिर से मैं इस स्टोरी के बारे में आपको और बता पाऊँ। क्योंकि क्या है कि डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है जिससे आपको रूबरू करवाना भी ज़रूरी होता है। और क्या है कि ये स्टोरी कंटिन्यू डेली हो नहीं पाती है। अब या तो स्टोरी सुनाना शुरू करूँ तो फिर डेली स्टोरी सुनाऊँ मैं फिर, है ना, और वो इतना पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। तो फिलहाल अभी तो कुछ दिन मैं नोएडा में हूँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता वाली फीलिंग पूरी ले रहा हूँ। आप लोग भी लो जहाँ पे हो, ये समझ करके कि आप किसी दूसरी सभ्यता से हो, मेसोपोटामियन सभ्यता से। भाई आप इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने नोएडा को ही बना दिया, तो जहाँ पे आप हो उसको मेसोपोटामियन सभ्यता बना लो ना। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।